शिवपुरी की छात्रा की कोटा से किडनैपिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। छात्रा ने दोस्तों के साथ मिलकर खुद ही अपने अपहरण की, खुद को अगवा करने की साजिश रची थी। दरअसल विदेश जाना चाहती थी। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही काव्या धाकड़, जो 20 साल की है, उसने ये सारी प्लानिंग खुद की थी। पुलिस का ये कहना है कि छात्रा के साथ कोई अपराध हुआ ही नहीं। छात्रा अपने दोस्त के साथ विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहती थी और इसीलिए उसको रुपए की जरूरत थी। ऐसे में पुलिस ने मीडिया के माध्यम से छात्रा और उसके दोस्त से अपील की है कि वो जहां भी हों या तो परिजनों से संपर्क करें या फिर नजदीकी थाने में जाकर अपने सकुशल होने की जानकारी दें, ताकि परिजनों को जो उनकी चिंता सता रही है उन्हें आराम मिल सके। इससे पहले कोटा में नीट की तैयारी कर रही शिवपुरी की छात्रा के अपहरण के मामले में जयपुर से एक सीसीटीवी सामने आया था। लड़की को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर देखा गया। ये सीसीटीवी 18 मार्च का है। आप इसको देखिए, कैसे दो लड़कों के साथ ये छात्रा इसमें आपको जाती हुई दिख रही है। इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने अपने जांच के दायरे को आगे बढ़ाया, जिस पर यह खुलासा हुआ कि छात्रा को पैसे की जरूरत थी और अपहरण जैसी कोई वारदात हुई नहीं, किसी भी तरह का कोई क्राइम नहीं हुआ। छात्रा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद ही अपने अपहरण की एक तरह से साजिश रची, क्योंकि उसे जरूरत थी पैसों की, तो इसलिए उसको लगा कि अपहरण करके अपने घर वालों को वो फोन करवाएगी, अपने दोस्तों से जो रैंसम मिलेगा, पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो विदेश पढ़ने चली जाएगी। लेकिन पुलिस की इस जांच के आगे उसकी सारी की सारी प्लानिंग ढली रह गई। और इस समय हमारे साथ मनु शर्मा जी, जो चैनल हेड हैं राजस्थान हमारे चैनल के, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। मनु जी, किस तरह से पुलिस को इस बात शक हुआ कि ये जो क्राइम है, दरअसल ये क्राइम नहीं, ये उसी छात्रा की साजिश है और वही मास्टरमाइंड है, अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर खुद ही उसने सारा खेल रचा? देखिए, परसों जैसे ही ये घटना सामने आई थी तो उसके बाद में पुलिस एक्टिव हो गई थी और उन्होंने पूरी इसकी जांच पड़ताल की। जो उन्होंने जो मैसेज दिखाए उनके फादर ने, जो शिवपुरी से जो छात्रा आई हुई थी उसके फादर ने जो मैसेज दिखाए, वो जिस हॉस्टल में रहने की बात कर रही थी उस हॉस्टल में उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं था। दूसरी बात, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ने की बात कर रही थी उस इंस्टीट्यूट के अंदर भी उसने कहीं पर ये उसका रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। और जो मैसेज दिखाए गए वो फेक मैसेज थे। वो खुद हॉस्टल वालों ने प्रूव किया कि हम इस तरह के मैसेज नहीं भेजते हैं परिजनों को। तो इस बात से ये एक बात पुलिस को लगी थी। दूसरी बात, उसकी जो लास्ट लोकेशन नजर आ रही थी वो गुड़गांव की निकल करके आ रही थी, गुरुग्राम की। इस कारण से पुलिस को शक हो रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें उनके साथियों का भी हाथ हो सकता है, कहीं मिलीभगत हो सकती है। लेकिन जब आज जयपुर का वीडियो जो मिला, जिसके अंदर 2 वीडियो पुलिस के पास में है, एक तो दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का है जहां पर वह 2 छात्रों के साथ में दिख रही है, इसके अलावा एक बाजार का वीडियो और है पुलिस के पास में, वो अभी उन्होंने दिया नहीं है, पुलिस ने किसी को सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन 2 वीडियो बताए जा रहे हैं जिसके माध्यम से पुलिस को पूरा शक हो गया था कि ये कहीं ना कहीं मिलीभगत का मामला है। तो एक छात्र जो उनके साथ में रहता था, पुलिस ने उसको रिटेन भी किया है। उसी से पूछताछ में सामने आया उसकी जो दैनिक गतिविधियां रहती थी, उस मामले को निकल करके आया कि वो विदेश जाना चाहती थी। तो अमृता दोहन, जो कोटा की एसपी है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि ये सारा मिलीभगत का ही मामला है और छात्रा खुद इसके अंदर मिली हुई है अपने साथियों के साथ में। वो विदेश जाना चाह रही थी पढ़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके की पैसे की जो कहीं अड़चन आ रही थी उसको लेकर के उसने इस तरह का काम किया है। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए मनु जी, क्योंकि आपने पुलिस का जिक्र किया, तो पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले को लेकर, जरा पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जो अभी तक बात सामने आई है, ये जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है, मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं, वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। इंदौर में कोई ऐसी घटना हुई थी मैडम? कोई रिकॉर्ड पे है चीज़? रिकॉर्ड हमने अभी पता किया था, किंतु उस तरह से अभी तक हमारे पास कोई रिकॉर्डेड कोई सूचना हमें नहीं मिली है। लेकिन ये बात एफआईआर में भी लिखवाई है पिता ने कि इंदौर में कोई उसको जैसे परेशान करता था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और वो जो नाम दिए थे एफआईआर में, उनका उन लड़कों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। अच्छा मनु जी, मुझे ये बताइए कि अभी ये छात्रा कहाँ है? इसको पुलिस ने क्या डिटेन कर लिया है? लोकेशन वगैरह पता लग गई है, घर पहुंच गई है, या अभी भी मतलब पुलिस सर्च कर रही है इसको?
अभी पुलिस सर्च कर रही है इनको, क्योंकि जो अभी केवल एक छात्र मिला है उनमें से, वो इंदौर का बताया जा रहा है। पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया है और उससे जो जानकारी निकल करके आ रही है वही यही निकल करके आई है कि विदेश जाना चाह रही थी अपने एक साथी के साथ में और पैसों की अड़चन आ रही थी, जिसके चलते सारा षड्यंत्र रचा गया। लेकिन अभी भी पुलिस इन दोनों, एक जो शिवपुरी की छात्रा है उसको और उसके एक जो साथी है उनको बार बार अपील कर रही है कि वो जहाँ कहीं भी है तो बाहर आएंगे तो उसके बाद में पूरे मामले का खुला हो सकेगा। तो अभी तक पुलिस उनको डिटेन नहीं कर पाई है, उस छात्रा को और एक जो उनका साथी है उनको। केवल उसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है, 4 टीम बना करके अलग अलग जगह दबिश दी जा रही है। जहां कहीं से भी सूत्र मिल रहा है वहां पर पुलिस पहुंच रही है और उसकी डिटेल्स खंगाल रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मनु शर्मा जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो छात्रा, आपने देखा कि पूरे अपहरण की साजिश खुद रची। इस मामले में एक शख्स को डिटेन किया, उसने सारी की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी और अब ये पता लग गया है कि खुद अपने अपहरण की साजिश रची। लेकिन अब ये कहाँ है छात्रा, इसको पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है, उसे अपील भी कर रही है कि घर वापस आ जाए।